हेलो एवरीवन। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जहां पर आप मार्केट में सपोर्ट ड्रॉ करते हो, जिस जगह को आप सपोर्ट समझते हो वहां से मार्केट आपके फेवर में ना जाके आपके अगेंस्ट चले जाता है, और जहां पर आप रेजिस्टेंस समझते हो वहां पर आपके फेवर में ना जाके मार्केट रिवर्स हो जाता है, आपके अगेंस्ट चले जाता है। तो क्या है सही तरीका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का? मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आपको एक सही तरीका बताने वाला हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का। तो ओके, आप लोग को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि सही तरीका क्या होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का। तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, हमें जब मार्केट हम ओपन करते हैं तो हमें सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर आना है, और यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर हमें देखना है कि क्या चल रहा है मार्केट में, मतलब कहाँ पर सपोर्ट है और कहाँ पर रेजिस्टेंस है। आप लोग भी इसी तरीके से आते होंगे, करते होंगे, लेकिन आप लोग को सही तरीका नहीं पता है कि किस जगह पर सपोर्ट, परफेक्ट जगह पर सपोर्ट है और किस जगह पे रेजिस्टेंस है। तो आप लोग का यहीं पर स्वागत है मेरे इस वीडियो में, और मैं आज आपको पूरा एकदम आपका मैं माइंड खोल देने वाला हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखने के बारे में। तो आप लोग वीडियो में बने रहे। और अब यहाँ पर देखो क्या होता है, जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ से मार्केट गिरा, सेलिंग हुआ यहाँ से, और यहाँ पर कुछ टाइम सपोर्ट बना है, ये यहाँ पर सपोर्ट बना है और यहाँ पर रेजिस्टेंस बना है। तो ओके, हमें अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर एग्जैक्ट क्या हुआ है, ये सपोर्ट नहीं है, ये कोई जो आपको सपोर्ट ये दिख रहा है ना, ये कोई सपोर्ट नहीं है या फिर ये कोई रेजिस्टेंस है। ये एक रेंज में है मार्केट, यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ये एक रेंज में है मार्केट। अब आप बोलोगे भाई ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तो है ही है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया, वहां से मार्केट रेजिस्टेंस लिया, तो क्या होता है? देखो, ये इतना बड़ा सेलिंग आया, ओके, इतना बड़ा सेलिंग आया, यहाँ पर मार्केट ये फुल बैक लिया है, ये कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतना बड़ा है नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे लोग, बहुत से लोग यहाँ पर बाय कर लेंगे और बोलेंगे यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। कोई बोलेगा 79,000 तक मार्केट आएगा, तो ऐसा नहीं है। और यहाँ से कोई लोग शॉर्ट कर देंगे, बोलेंगे कि मार्केट यहाँ पर ये इतना बड़ा टारगेट दे देगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखने का। अब अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो सेलिंग आया है, ये लंबा सेलिंग, इस सेलिंग को देखो, और यहाँ पर जब ये मतलब ये जो फुल बैक बन रहा था, यहाँ पर इसका आपको वेट करना चाहिए था। यहाँ से जब कंफर्मेशन मिले कि हाँ ये प्रॉपर एक ये मतलब फुल बैक है, तो क्या करने का, मैं आप लोग को एक चीज और दिखाता हूँ। यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप देखकर एंटर कर जाते हो, बट ये चीज नहीं देखते, ये क्या है आप लोग को ये दिखता है, लेकिन ये सब भी देखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर हमें अगर शॉर्ट साइड का एंट्री करना था तो हम क्या देखते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जब ये सेलिंग आया था, यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर कुछ लोग एंटर किए होंगे, यहाँ पर कुछ लोग एंटर किए होंगे, यहाँ पर कुछ लोग एंटर किए होंगे, वहां पे इनको स्टॉप लॉस हिट कर दिया होगा। लेकिन मैं क्या करता, मैं यहाँ पर अगर मार्केट में होता तो मैं क्या करता, देखो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट और यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था। यहाँ से सपोर्ट क्यों ले रहा था वो रीजन बताता हूँ मैं आपको। ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, उस बेसिस पे यहाँ पर ये रिएक्शन दिया कैंडल, ये वाला रेड कैंडल, और यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया, यहाँ पर लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लिए। अब यहाँ से हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, हम फिर कैसे एंट्री कर सकते हैं सेल साइड का? जब ये कैंडल यहाँ पर बना ग्रीन वाला, ये रिएक्शन ले लिया, ओके, वापस से रेड कैंडल बना, यहाँ पर मार्केट नहीं गया, मतलब सेल साइड नहीं गया। मैं रीजन बताता हूँ, ये कैंडल बना तो फिर मार्केट सेल साइड क्यों नहीं गया? वापस से ये एक ग्रीन कैंडल बना डोजी टाइप, यहाँ पर वापस से मार्केट बाइंग में नहीं गया।
और ये जो कैंडल देखोगे ना गाइस आप, ये जो रेड बड़ी कैंडल आई है ये पूरा तोड़ दिए, ब्रेक डाउन कर दिए। यहाँ पर क्या हुआ, ये ट्रेन लाइन पे टच हुआ, ये अपने ट्रेन, ये जो डाउन ट्रेन चल रहा था ये ट्रेन लाइन को टच किया और यहाँ से डायरेक्ट आपको अपना टारगेट दे दे। तो एंट्री कहाँ पे होना चाहिए, ये मेन टॉपिक रहता है, एंट्री कहाँ पर होना चाहिए। जब इस तरीके का मार्केट बने तो वहां पर आप देखो क्या ट्रेंड लाइन है या नहीं है। अगर ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है तो हम सिर्फ रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड नहीं लेंगे जब तक यहाँ पर मार्केट अपने ट्रेंड लाइन को टच नहीं करेगा। वो जो ट्रेंड लाइन आ रहा है उसको टच नहीं करेगा, वहां से रिजेक्शन ले लेगा, तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। तो ये सही तरीका होता है एंट्री करने का, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। ओके, तो मैं आपको ऐसा कई एग्जांपल दे सकता हूँ और आप लोग को यहीं पर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक रेजिस्टेंस जोन था। मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर चार्ट बहुत ही क्लियर है अभी, और अभी मैं अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पर दिखाऊंगा तो वहां पर चार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मार्केट एकदम रेंज में है, पूरा इस तरीके का मार्केट है, वहां पर आपको समझ में नहीं आएगा किस तरीके से अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे तो ये एक सपोर्ट जोन था। ओके, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन था। अब क्या करेंगे, बहुत से लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल आई है ये वाली, यहाँ से ये रिजेक्शन ली है। मैं ये जो ड्रॉ किया हूँ मैं आपको मिटा देता हूँ एक बार। आप सच में बताना, आप जब ये मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता तो आप इसको क्या समझते हो। ये जब मार्केट यहाँ पर रहता है, ये इस जगह पर ट्रेड करता मार्केट, तो आप यहाँ पर क्या करते, आप इसी जोन को सपोर्ट मानते। ओके, इसी जोन को आप सपोर्ट मानते। ये जो कैंडल आई है डोजी टाइप, इसी के लो पर आप बैठते कि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, और यहाँ पर आप एंटर करते, यहाँ पर आप एंट्री करते, यहाँ पर एंट्री करते कि अब मार्केट बाइंग में चले जाएगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, यहाँ पर फेलिंग हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आप खाली यहाँ पर सपोर्ट देखे हो, मार्केट में आप यहाँ पर खाली सपोर्ट देखे हो। एक चीज मैं आपको बार बार कहता हूँ, जिस जगह पर सपोर्ट रहे वहां पर हमें और कुछ भी देखना है कि मार्केट में सिर्फ सपोर्ट बन रहा है या फिर और कुछ बन रहा है। तो यहाँ से जब आप देखोगे, ये बड़ी कैंडल आने से पहले इस कैंडल का लो लेते हैं अपन, तो ये क्या है, ये अब यहाँ पर मुझे बताओ ये क्या हुआ। ये ट्रेंड लाइन पे आया, इसके लो से अगर आप ट्रेंड लाइन लोगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो चलता है, वैसे तो ये परफेक्ट मतलब ये ट्रेंड मैच किया है। यहाँ पर जब ये अपने ट्रेंड लाइन पे गया तो नेक्स्ट कैंडल आया, यहाँ से एक बार को ट्रैप करने को कोशिश किया, वहां पर दिखाया कि वापस से सपोर्ट है। मैं भी बस ट्रेंड लाइन के आसपास ही आकर ये मार्केट आराम से कैंडल गिर गया। यहाँ पर आप कितने पॉइंट का कैंडल है, ये 1400 पॉइंट का कैंडल गिर गया। तो आपको यहीं पे कंफ्यूजन होता होगा, इस तरीके का जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता होगा तो आपको कंफ्यूजन होता होगा। तो आपको सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना है, मार्केट में क्या देखना है। अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, अब जैसे कि ये सपोर्ट, अब यहाँ पर बताता हूँ बाइंग साइड का ट्रेड कैसे बना था। इस सपोर्ट पे बाइंग साइड का ट्रेड कैसे बना था। मैं जब बाइंग साइड का ट्रेड में बैठता तो क्या करता मालूम है आपको, यहाँ पर ये जो सपोर्ट बनाया था, आप लोग मेरी बात को समझ रहे हो, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोग को, वो आप लोग समझ रहे हो या नहीं। आप कमेंट करके बताओ कि भाई मुझे और थोड़ा क्लियर में बताओ, मुझे ये बात समझ में नहीं आया। देखो जब मार्केट में बाइंग हो रहा था, यहाँ तक बाइंग आया, इस कैंडल के बाद यहाँ पर कैंडल ये
आया सपोर्ट पे। ओके, यहाँ पर जब बाइंग हो रहा था तो इस कैंडल में यहाँ पर अपने सपोर्ट पे आया, यहाँ पर जो आप सपोर्ट ड्रॉ किए थे। ओके, फिर यहीं से एक बाइंग आया, एक ग्रीन कैंडल, बट ये पूरा बाइंग में गया नहीं। लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है, मैं अपना इंडिकेटर मूव कर लेता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो ये कैंडल है ये ट्रेंड लाइन पे आया। ओके, ट्रेंड लाइन पे आके यहाँ पर अपने जो उसका पीछे का जो सपोर्ट जोन है, मतलब रेजिस्टेंस जोन है, वहां तक मार्केट गया। ओके, हमें क्या देखना है, जब भी मार्केट सपोर्ट पे आए या रेजिस्टेंस पे आए तो एंट्री वहां पर करना है जहां पर, अब देखो खाली सपोर्ट को देख के एंट्री मत कर लो आप। आपको अगर परफेक्ट एंट्री चाहिए, मतलब एग्जैक्ट वहीं से बाइंग आने वाला है, तो आपको वहां पर अगर ट्रेंड लाइन बना रहा है तो पहले आप वहां पर वेट करो, इंतजार करो। मार्केट जितने टाइम वहां पर कंसोलिडेशन करेगा वहां पर आप इंतजार करो, देखो मार्केट में क्या होता है। जब ये मेरे को ट्रेंड लाइन पे मिलता ना इस जगह पर, मुझे कंफर्मेशन हो जाता कि मार्केट में ये सपोर्ट काम कर रहा है। अब मार्केट यहाँ से बाइंग में गया एंड सपोर्ट पर आया। अगर मैं यहीं पे एंट्री कर लेता और ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पर जाके रिवर्स आ जाती, ये जिस तरीके से कैंडल बनी है उस तरीके से अगर कैंडल बनता तो मैं यहाँ पर निकल जाता, मैं बोलता यार ये सपोर्ट काम नहीं किया, मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा। लेकिन नहीं, मार्केट अभी ऊपर गया। मैं अगर सही एंट्री बनाता तो मैं क्या काम करता कि जब यहाँ पर मार्केट ये गया, रिजेक्शन आया, अब ये मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता इसके ऊपर, और जब इस ट्रेंड लाइन से मार्केट रिजेक्शन लेता, एक कैंडल रिजेक्शन लेता, फिर मेरा एंट्री यहीं पर होता और मैं इतना अच्छा टारगेट बुक कर लेता। तो आई होप दोस्तों आप लोग को इसी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आ गया होगा, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बिल्कुल इजी है मार्केट में। आपको यहाँ पर ऐसे इस जोन पर अगर मार्केट कभी आता है, ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जोन हो गया मार्केट। और देखो मैं एक बात और बता दूं, अगर मार्केट में बाइंग आया, ये यहाँ पर आया इस जोन, अभी देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। अगर ये बाइंग आया और ये से ब्रेक डाउन हो गया, मार्केट वापस से इस जोन पे आता है, यहाँ से देखो ये बाइंग आया। मैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो बाइंग आया और यहाँ पर मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है, ये बाइंग नहीं जाता, बाइंग में नहीं जाता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है। और वापस से अगर इस जोन पे आता ना, तो ये जो जोन है, इस जोन पे मार्केट ये जो सपोर्ट का काम कर रहा था, ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट में अगर ब्रेक डाउन आया है, वापस से उस लेवल पर आया, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, अगर मार्केट इसको ब्रेक आउट कर देता है और यहाँ से वापस से रिवर्स आता है, तो इस जगह पर सपोर्ट का काम करेगा। तो ये सब आप लोग ध्यान से सीखो, और आप लोग मार्केट में कुछ भी करो, ट्रेड करो, तो आप बहुत ही शांत दिमाग से बैठो, मार्केट को शांति से देखो। मार्केट में आप आते ही तुरंत एंट्री कर मत कर जाओ। मार्केट हमेशा चलने वाला है, मार्केट बंद होने वाला नहीं है। बस मैटर क्या है, आप लोग इंतजार करो, मार्केट में बैठ के सीखो। जब अपने सेटअप पर मार्केट मिल जाए, मेरा सेटअप यही है, इस सपोर्ट पे आएगा तभी मैं बाइंग करूंगा, नहीं तो फिर मैं एंटर नहीं करूंगा। तो आप सही तरीके से एंट्री बना पाओगे और आप सही तरीके से काम कर पाओगे मार्केट में। अब मैं आऊंगा, मार्केट ओपन किया, यही से आया, कैंडल दिखा रहे हैं, रिजेक्शन दे रहा है, यहाँ पर सपोर्ट बना, मैं एंट्री बना दी, वो एंट्री मेरा गलत है। मैं आया, मार्केट को देखा, यहाँ पर मार्केट गया आया, मतलब एक जोन में गया। मैं क्या काम करूंगा, जब ये इतना कैंडल बना देगा, मैं यहाँ इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ओके, यहाँ पर इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूंगा। जब जब मुझे ट्रेंड लाइन पे मिलेगा तब तक मैं बाय करूंगा। अब यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन पे बाय करता, तो इस जोन पे मैं निकल जाता, वापस से मार्केट सेलिंग में आया, मैं
ट्रेंड लाइन को देखकर बाय करता, वापस से इतना बड़ा प्रॉफिट ले ले। तो और ये जो कैंडल आई है ना, ये ग्रीन कैंडल, ये एक बहुत ही स्पीड में ये कैंडल आई थी। इस जगह पे मैं मार्केट में था, मैं ट्रेड किया था, बहुत ही मोमेंटम में एक कैंडल आया, वापस से मैं यहीं पे आसपास में प्रॉफिट बुक करके निकल गया था। फिलहाल मैं मार्केट को छोड़ दिया। मेरा एक ट्रेड अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं कभी कभी होता है कि मैं दूसरे ट्रेड का इंतजार करता हूँ, नहीं तो फिर मैं निकल जाता हूँ। अगर अच्छा बड़ा प्रॉफिट हो गया तो मैं निकल जाऊंगा, और अगर मेरा टारगेट मतलब जो डेली का इनकम है वो अगर नहीं होता है तो फिर मैं एक ट्रेड और प्लान करता हूँ। और अगर मेरा एक ट्रेड लॉस हो गया तो फिर बंद, कुछ भी नहीं करना है मुझे, वो उस दिन मार्केट को देखना ही नहीं। तो ये सब भी आप मार्केट में आपको सीखना बहुत जरूरी है। ये सब अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशो लेकर चलना बहुत ही जरूरी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि बंदा कुछ सिखा दिया है, समझा दिया है। ये चीज को आप लोगों में बता रहा हूँ, ये चीज कोई भी ट्रेडर आपको नहीं बताता होगा, वो अपने दिमाग में सोच के काम कर लेता है लेकिन आपको बताता नहीं है। तो मैं ये जो प्लान खोला हूँ वो लोग को, जब आप बड़े ट्रेडर को देखते हो, किसी बड़े यूट्यूबर जो यूट्यूब पर वीडियो बनाता है ट्रेडर देखते हो, वो एंट्री करता है सपोर्ट पे, तो कैसा काम करता है वो सपोर्ट और किस तरीके से बाइंग हो जाता है। तो यहाँ पर जो मैं वो तरीका बताया हूँ ना, वही तरीका वो लोग यूज करते हैं। तो ये सब चीज कोई बताता नहीं है, वो अपना पर्सनल मैटर रहता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताया। तो आप लोग को भी अगर सीखना है तो मैं ये एक एडवांस टू प्रो लेवल तक मैं एक प्लेलिस्ट चलाऊंगा, और उसमें डेली मेरा एनालिसिस का मतलब किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखते हैं, या फिर किस तरीके से बिग मनी कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर बड़े पैसे वाले लोग किस तरीके से काम करते हैं, या फिर ट्रैप मनी कैसे होता है, मतलब ट्रैप कैसे करते हैं बायर और सेलर को, वो सब तरीका में आपको एकदम इजी बता दूंगा। आप लोग अगर मेरे से सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। उम्मीद करता हूँ मैं आपको, ये मेरा प्लेलिस्ट पूरा देख लो आप, अगर जो मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो आपको मार्केट रीड करने में आपको एकदम इजी लगने लगेगा। आपको ऐसा सब कुछ सामने दिखेगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपको अभी ये सब बहुत डिफिकल्ट दिख रहा होगा कि किस तरीके से देखना चाहिए, लेकिन जब आप मेरे से सीख लोगे, मैं फुल गारंटी देता हूँ आपको सिखाने का, अगर आप मेरे से सीख लेना तो मार्केट आपको एकदम इजी लगने लगेगा। मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ, जो भी मूवमेंट चलेगा यहाँ पर, जो भी ट्रांजैक्शन बनेगा, आप तुरंत उसको पकड़ना सीख जाओगे। तो अगर आपको सीखना है मेरे से तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको इधर उधर दौड़ना है, खाली अपनी लाइफ को इधर से उधर करना है, तो कोई बात नहीं है, आप कर सकते हो, आपका लाइफ है, आप समझो। अगर आप नहीं सीखना चाहते हो, मतलब आप सीखना तो हर कोई चाहता है, अगर मार्केट में आया है तो हर कोई सीखना ही चाहता है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप कहीं सीख रहे हो तो ठीक है, आप उसी बंदे के पास सीखो। अगर उसका भाषा, उसका जो तरीका है बताने का, अगर आपको उसका तरीका समझ में आ रहा है तो आप उसी से सीखो। और जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, अगर मेरा भाषा उससे ज्यादा आपको इजी लग रहा है, मतलब मैं जो साइकोलॉजी यहाँ पर समझा रहा हूँ, ये साइकोलॉजी समझने में आपको ज्यादा इजी लग रहा है, तो आप मेरे पास समझो। मतलब आपको कौन बंदा है जो आपको इजी तरीके से समझा सकता है और आप इजी तरीके से समझ सकते हो, वहां पर आप समझो। ट्रेडिंग एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज है और एक बहुत ही इजी चीज है। अगर आप ना ट्रेडिंग में एक बार देखना सीख गए मार्केट को, तो फिर आप यहाँ पर पैसा बनाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आप खुद भी नहीं रोक सकते हो पैसा बनाने से। तो उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ पर, और अगर सीखे हो तो प्लीज एक लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। और सीखना चाहते हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। मैं आपको हर एक दिन एक अलग अलग वीडियो अपलोड करूंगा। एक पूरा प्लेलिस्ट में चला रहा हूँ अभी, बिगिनर टू एडवांस तक, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उम्मीद है बहुत अच्छा मैं आपको समझाया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।